बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पाठ 11 बीज गणित, जिसमें कि समीकरण कैसे हल करते हैं यह हमें सीखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। देखिए इसमें 4 टाइप के सवाल होंगे आपके। एक तो x धन 5 बराबर 9, यहां पर धन का रखा है। दूसरा यहां पर बीच में क्या है, ऋण है। तीसरा यहां पर बीच में 3 और x के बीच में कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह दिख रहा है? तो कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का। समझ रहे हो बात? 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x। 3 गुणा x को ही 3x कहते हैं। तो इसका मतलब कभी भी x के आगे कोई संख्या लिखी है, x क्या चीज है बच्चों, हमारी चर राशि है। चर का मतलब जो मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, उसी का मान पता करना है। तो 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, यानी कि एक गुणा है, और यहां पर 2x के साथ क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। बट्टे माने भाग, तो जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ये 4 प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करते हैं, जो बच्चा इसको सीख लेगा तो उसको फिर आगे को समीकरण सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों समीकरण क्या होता है बच्चों, एक तराजू की तरह होता है। जैसे तराजू होता है ना हमारे पास, तो उसमें क्या होते हैं, 2 पलड़े होते हैं। ठीक, तो जब दुकानदार कोई भी सामान नापता है तो क्या करता है, दोनों पलड़ों को बराबर आना चाहिए। समझ रहे हो बात? तभी नाप क्या कही जाती है, तभी सही बोला जाएगा ना। दोनों पलड़े जब बराबर होंगे तभी तो नाप सही बोली जाएगी। एक ऊपर एक नीचे होगा तो सही मानी जाएगी नहीं। तो ये भी एक पलड़े की तरह होते हैं, तराजू की तरह, जहां पर कि दोनों तरफ ये चीज जो है ना इसके बराबर है। x धन 5 इसके बराबर है, 9 के बराबर। तो कभी भी जब हम समीकरणों को हल करते हैं, ठीक, तो हमें क्या निकालना होता है, चर का मान निकालना होता है। समीकरण हल करने का मतलब क्या है, चर क्या है इसमें, x। मुझे x बराबर कितना होगा ये निकालना है। समझ में आ रही बात? हमें क्या निकालना है, x बराबर कितना होगा ये निकालना है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, तो वो तरीका आपको याद रखना है। तरीका क्या होता है बच्चों, कोई भी समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो हम दोनों पक्षों में, इसको क्या बोलते हैं हम, बाएं पक्ष बोलते हैं, बराबर के इस तरफ वाले को, और बराबर के उस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, दायां पक्ष बोलते हैं। ये दाहिने हाथ की तरफ है ना, ये देखो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो दायां पक्ष। ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ, तो क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। समझ रहे हो बात? तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो मैं कोई भी चीज करूंगा, करते क्या है हम गणित में, जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो जो भी चीज हम करते हैं समीकरण हल करते समय दोनों पक्षों में करते हैं। समझ रहे हो बात? जो चीज मैं बराबर के इस तरफ करूंगा वही मैं बराबर के उस तरफ भी करूंगा। तो ये नियम होता है, ये बात याद रखना है बस। समझ रहे हो बात? तो ये चीज जिसको पता होगी तो उसके लिए फिर कठिन नहीं है ये बात। मतलब मैं जो भी संक्रिया लगाऊंगा, संक्रिया क्या लगाते हैं हम, जोड़ घटाना गुणा भाग, किसका मान निकालने के लिए, चर x का मान निकालने के लिए। x की जगह पर y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, अंग्रेजी का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। समझ रहे हो? तो अंग्रेजी के चर राशियों को हम किससे दिखाते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट से दिखाते हैं। ठीक है, तो समीकरण हल करने का मतलब इसी चर का मान निकालना है। तो देखिए स्थिति में पहला सवाल हल करूं तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए ए वाला भाग। वैसे आप इसको मौखिक भी बता सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ पता है, वह मेरे को x का मान पता करना है ना, यानी कि x क्या है, एक संख्या ही है। x भी क्या है, एक संख्या है। आप मौखिक भी बता सकते हो, कई बच्चे मौखिक बता देंगे इसका उत्तर। अभी मैं इसको अलग ढंग से बोलूंगा तो ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे ढंग से बोलूंगा तो आप इसका उत्तर मौखिक भी बता दोगे। जैसे मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूं आपसे, वह संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर 9 आ जाता है, 4। बता दिया ना सबने, इसका उत्तर क्या है, 4 है।
जब आप इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर 4 आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसे यहां पर देखिए, इसका भी आप उत्तर मौखिक बता सकते हो। मैं कह रहा हूं x की जगह पर x क्या है, एक संख्या ही है। समझ में आ रही बात? सिर्फ मुझे पता नहीं है। अब मैं इसी सवाल को ना, ये समीकरण को दूसरे ढंग से बोलता हूं। मैं कहता हूं कि वह संख्या बताओ जिसमें 2 घटाने पर 5 आ जाता है। 7, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर कितना है? 7 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो मुझे अंत में क्या मिलेगा बच्चों? x बराबर 7 मिलेगा। आगे बात समझ में? देखो बड़ा सरल है, हम थोड़ा उसको ध्यान से नहीं लेते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर बड़ा आसान लगेगा। इसी सवाल में देखिए, इसका मतलब क्या है? वह संख्या बताओ जिसको 3 से गुणा करने पर 12 आ जाता है। 4 आया, बिल्कुल सही बताया। देखो समझ रहे बात? यानी कि आप इसका उत्तर जानते हैं। इसका मतलब क्या है? वह संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग देने पर 5 आता है। वह संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग देने पर 5 आता है। किस संख्या में 2 का भाग देने पर 5 आता है? जल्दी बताओ, किस संख्या में 2 का भाग देने पर 5 आता है? बताओ। हाँ, अरे 10 आता है। 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 नहीं आएगा। 10 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंचे 10। कितनी सरल सी बात हम नहीं बता पा रहे हैं। ये तो पूछा मैंने, वह संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग देने पर 10 आता है। तो क्या कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो। 2 पंचे 10, 10 है वो संख्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है। अब इसको बनाते किस तरीके से हैं समझ लो। आपको मौखिक तो आ गया ना। अब कई बार जब लंबे सवाल होते हैं, आगे को आप लंबे भी पढ़ेंगे, इसमें 7 में 8 में हर जगह है सवाल। अभी तो मैं सरल से सवाल ले रहा हूं ये। तो इसको कैसे हम हल करते हैं देखिए। ए का हल देखिए कैसे करेंगे हम। समीकरण क्या है बच्चों मेरी? x धन 5 बराबर 9। ठीक है। तो मैं क्या करते हैं हम, देखिए मुझे x का मान निकालना है ना, तो मैं यहां से 5 को 0 बनाऊंगा। मैं 5 0 कब बनेगा? जब मैं 5 में से क्या कर दूंगा? 5 को घटा दूंगा, तभी तो 0 होगा। समझ में आ रही बात? इसकी जगह पर 0 चाहिए ना मेरे को। ये 0 कब आएगा? क्योंकि यहां पर 5 है। जब मैं 5 में से क्या करूंगा? 5 को घटा दूंगा। ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि मैं जो भी करूंगा वो कहां करूंगा? दोनों पक्षों में करूंगा। समझ रहे बात? दोनों पक्ष का मतलब बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देखिए दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए x धन 5 ऋण 5। ठीक है। तो यहां भी 5 घटा दिया। यहां भी क्या करेंगे? 9 में से 5 को घटा देंगे। ठीक है। तो यहां 5 में से 5 घटा तो क्या आ गया? x धन 0 हो गया है। ये तो करना चाह रहा था मैं। समझ में आ रही बात? और यहां क्या उत्तर आ गया मेरा? यहां पर ऐसा साइन लगता है। ठीक है। बराबर नहीं लगाते इधर, याद रख लो। बराबर यहां लग रहा है, यहां बराबर नहीं लगेगा। यहां पर ये इंप्लाइज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो x में 0 जोड़ के कितना आएगा बच्चों? x में 0 जोड़ के कितना आएगा? हाँ, x ही आएगा। 5 में 0 जोड़ के कितना आता है? 6 में 0 जोड़ के कितना आता है? तो x में 0 जोड़ के कितना आएगा? x ही आएगा। तो x बराबर क्या है? 4। तो यही मेरा हल है। आपने पहले ही बता दिया था, इसको ऐसे लिखा था, हल x बराबर 4। समझ में आ रही बात? आपने पहले ही बता दिया था ना इसका उत्तर।
मैंने पूछा था कि वह संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर 9 आता है, तो आपने क्या बताया? 4। 4 में 5 जोड़ने पर 9 आता है। देखो, लेकिन हम ऐसे हल करते हैं इसको। देखो, ये है तरीका सीखना है तुमको। अब ये समझ में आ रही बात? क्या किया मैंने? दोनों पक्षों में 5 को घटा दिया। समझ रहे हो बात? मेरे को यहां पर 0 करना होता है, तभी तो x का मान पता चलेगा। जब x अकेला रह जाएगा ना, समझ रहे हो बात? जब x अकेला रह जाएगा, लेकिन x अभी अकेला नहीं है, इसके साथ धन 5 भी है। समझ रहे हो बात? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? धन 5 को 0 करना है, शून्य करना है। तो इसलिए मैंने क्या किया? 5 को घटा दिया। अब मैं जो भी करूंगा दोनों पक्षों में करूंगा ना, क्योंकि ये तराजू होता है। तो दुकानदार क्या करता है? इधर यदि वो सामान रख रहा है तो उधर क्या करता है? बांट रखता है। 2 किलो सामान रखेगा तो 2 किलो का बांट भी रखेगा। 3 किलो सामान रखेगा तो 3 किलो का बांट भी रखेगा। समझ रहे हो बात? तो दोनों पक्षों में करता है वो भी दोनों तराजू में करेगा ना। तो ऐसे यहां भी दोनों तरफ करना पड़ता है। सेम चीज मतलब 5 यहां भी घटाऊंगा, यहां भी घटाऊंगा। तो यहां 5 में से 5 घटा 0 आ गया, या 9 में से 5 घटा तो 4 आ गया। x में शून्य जोड़ा तो कितना आया? x आ गया, और यहां पर 4 रह गया। तो x बराबर 4 क्या हो गया? इस समीकरण का हल हो गया। इसी को हल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब बच्चे देखिए, इसका सेकंड पार्ट बी कैसे करेंगे। x ऋण 2 बराबर कितना है? 9। तो इस समीकरण को मुझे हल करना है। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या करना है? x का मान निकालना है। तो कल मैंने बताया आपको कि जो समीकरण होते हैं ये एक तराजू की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो भी चीज करना है वो कहां करते हैं? हम दोनों तरफ करते हैं। दोनों तरफ मतलब ये इसका कौन सा पक्ष है? बायां। इसको कौन सा पक्ष बोलते हैं बच्चों? बायां पक्ष बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। दायां पक्ष ऐसे बोला जाता है। बायां पक्ष यानी कि इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। समझ रहे हो? तो ये हमेशा कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक, यानी कि x ऋण 2 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो जब मैं इस समीकरण को हल करूंगा, यानी कि मुझे x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा, तो मैं जो इस तरफ करूंगा, जो संक्रिया इस तरफ लगाऊंगा, वही इस तरफ भी करूंगा। बस ये आपको याद रखना है समीकरण हल करते समय। क्या याद रखना है? कि जो भी चीज बाएं पक्ष में की जाती है वही चीज हम क्या करते हैं? दाएं पक्ष में भी करते हैं। जैसे मैंने कल इस सवाल में बाएं पक्ष में भी क्या किया था? 5 घटाया था ना, और दाएं में भी 5 घटाया था, तभी तो निकाला x का मान। तो वैसे ही यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर ऋण लिखा है ना, यहां उल्टा करते हैं बच्चों। जैसे यहां पर ऋण 2 लिखा है, तो मैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा? धन 2 करूंगा, यानी कि 2 को क्या करूंगा? जोड़ूंगा। तभी तो ऋण 2 और धन 2 क्या बन जाएगा? ऋण 2 धन 2 क्या बन जाएगा? ऋण 2 धन 2 कितना हुआ? बताओ। हाँ, ऋण 2 धन 2 कितना हुआ? अरे पूर्णांक सिखा चुका हूं मैं आपको, पूर्णांकों का जोड़ घटाना। तो कैसे चिन्ह है दोनों के? दोनों के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत चिन्ह बोलते हैं इनको। कैसे बोलते हैं? एक का ऋण है, दूसरे का धन है, तो यानी कि चिन्ह विपरीत हैं। विपरीत चिन्ह होने में हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। ये नियम याद रख लो, पूर्णांकों के जोड़ घटाने के नियम है। हमने संख्या रेखा पर भी सीखा है इसको, आप लोग भूल गए हो। अब जब आप घर में पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे ना। तो चिन्ह इसके कैसे हैं? विपरीत हैं। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। अब इसमें तो 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। 0 का चिन्ह धन 0 या ऋण 0 नहीं होता है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऋण 2 है तो इसको 0 बनाना है मुझे,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धन 2 करना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष माने बायां पक्ष और दायां पक्ष, 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, तो क्या करेंगे हम, देखिए बच्चों, x ऋण 2, इधर भी धन 2 कर दूंगा, 2 जोड़ दूंगा, और ये बीच में भी क्या है, बराबर है, और बराबर के इस तरफ क्या है, 9 है, और 9 के साथ भी 2 जोड़ दूंगा। समझ रहे हो, यहां भी 2 जोड़ दिया, यहां भी 2 जोड़ दिया, अभी भी तराजू क्या रहेगा मेरा, संतुलित रहेगा। समझ रहे हो बात? तो मैं जो भी करना है मुझे दोनों साइड करना है। तो ये समीकरण हल करने का तरीका होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर ऐसा साइन लगाते हैं, इंप्लाइज बोलते हैं इसको। समझ रहे हो बात? इंप्लाइज का साइन बराबर नहीं लगाते हैं, ठीक, क्योंकि इस स्टेप से मैं इस स्टेप में जा रहा हूं। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कट गए। देखो 0 आ गया ना, ऋण 2 धन 2 क्या हो गया, 0। तो 0 को लिखने की जरूरत है मुझे नहीं है। समझ रहे हो बात? तो यहां पर क्या रहा, सिर्फ x, 0 को लिखने की जरूरत है, धन 0 लिखूंगा, चलो लिख लेता हूं। 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। समझ रहे हो बात? तो x में 0 जोड़ के क्या आता है, x ही आता है, कल बताई ना ये बात। तो x बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। तो मेरा हल क्या आ गया बच्चों, इस सवाल का हल ऐसे लिखा जाता है, x बराबर 11। तो ये सवाल हमने मौखिक भी किया था ना, वह संख्या बताओ जिसमें 2 घटाने पर 9 आ जाता है, 11। देखो आया नहीं आया, आया नहीं आया, वह संख्या बताओ, x माने जो पता नहीं है मुझे, आपको बताना है, वह संख्या बताओ जिसमें से 2 घटाने पर 9 आ जाता है। तो वह संख्या क्या होती है, 11 होती है, इसलिए तो उत्तर आया 11 है। तो x बराबर क्या होना, x की जगह पर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तब 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। आगे बात समझ में? अब देखिए अगला पार्ट है इसका, देखिए सी वाला भाग देखेंगे। मैं यहां पे बना देता हूं सी वाला भाग। क्या है बच्चों, 3x बराबर 12, 3x बराबर 12। तो 3x का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ, 3x का क्या मतलब होता है, 3 गुणा x, ये मतलब होता है। ये भी बताया था मैंने कल, ये भी बताया था कल, बताया था नहीं बताया था, ध्यान दो यहां पर सीखने में। तो 3x का मतलब होता है 3 गुणा x, ठीक है। तो यहां पर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा का चिन्ह होता है। तो यहां भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 को हटाना पड़ेगा यहां से। जैसे मैंने यहां से क्या किया, ऋण 2 को हटाया ना, ऋण 2 तो हटाया मैंने, और क्या किया, ऋण 2 को भगा दिया ना यहां से। इस सवाल में किसको भगाया, 5 को, x को अकेले रखना है, तभी तो x का मान निकलेगा। तो यहां से भी मेरे को 3 को भगाना है, तो इसके बीच में क्या है, 3 गुणा x बोलते हैं इसको, बराबर 12। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अब 3 को मैं यहां पर कैसे हटाऊंगा, यहां पर जोड़ने घटाने से काम नहीं चलेगा, यहां कुछ और करना पड़ेगा। याद रखिए हमेशा उल्टा करते हैं, उल्टी चीज करते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, 5 को घटाया, क्योंकि यह धन था ना, तो मैंने ऋण 5 किया। समझ रहे हो बात, दोनों पक्षों में। इस सवाल में क्या किया, ऋण 2 था, तो दोनों पक्षों में क्या किया, धन 2 किया। देखो ये उल्टा किया ना, ऋण का उल्टा क्या हुआ, धन, धन का उल्टा क्या हुआ, ऋण। अब गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। समझ लो, इस चीज को उल्टा करना होता है समीकरण हल करने में। यानी कि यहां पर मैं भाग दूंगा, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। समझ रहे हो, क्योंकि 3x के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा का उल्टा भाग होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 से, किससे भाग दूंगा, 3 से। समझ रहे हो, जो x के साथ है, 3 से भाग देने
पर दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 3x बट्टे, भाग को बट्टे करके लिखते हैं, यह भी याद रख लो। एक तो हम ऐसे देते हैं 3 का भाग 3x में देंगे, यह एक तरीका तो यह है। इसको तो आप जानते भी हो, पहले से आपने दे रखा है ऐसे। एक नया तरीका ऐसे भी होता है भाग देने का। भाग देने का मतलब बट्टे भी होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, लिखने के तरीके हैं। समझ रहे हो बात? ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका है। अब आपको इस तरीके को भी सीखना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3x बट्टे 3 बराबर 12 बट्टे 3। यहां भी तो दूंगा। समझ रहे हो बात? जो चीज इस तरफ करूंगा मैं बराबर के इस तरफ, वही चीज क्या करूंगा बराबर के उस तरफ भी करूंगा। यहां मैंने 3 से भाग दिया तो यहां भी 3 से भाग दूंगा, इसीलिए लिखा है दोनों पक्षों में। समझ रहे हो बात? बाएं पक्ष में क्या है? 3x है, दाएं पक्ष में क्या है? 12 है। तो बाएं पक्ष में भी 3 से भाग दूंगा और दाएं पक्ष में भी 3 से भाग दूंगा। तो तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए अब 3 का भाग 3 में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? कितनी बार? 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 3 कम 3। तो ऐसे काटना बोलते हैं इसको। देखो ये 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 3 कम 3। तो अब यहां पर क्या रह गया बच्चों? ऊपर एक x रह गया है। 3 की जगह पे क्या रहा? अब 3 का भाग 3 में कितनी बार चले गया? एक बार चले गया ना। अब एक x बन गया है। एक x का मतलब 1 गुणा x। 1 गुणा x कितना होगा? 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 गुणा 1 कितना होता है बताओ? 1 गुणा 1 1 होता है। 1 गुणा 2 कितना होता है? 2 होता है। 1 गुणा 3 कितना होता है? 3। तो 1 गुणा x कितना होगा? हाँ x होगा। समझ में आ रही बात? 1 गुणा 1 बराबर 1 आता है, 1 गुणा 2 बराबर 2 आता है, 1 गुणा 3 बराबर 3 आता है, 1 गुणा 4 बराबर 4 आता है। तो 1 गुणा x बराबर कितना आएगा? x आएगा। इस चीज को याद रख लो। हम जब अचर को चर से गुणा करना बोलते हैं इसको, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। और x में यदि मैं x को 1 से भाग दूंगा, नीचे बट्टे में 1 रह गया ना, अब 1 से भाग देना है। ठीक है, 1 से 1 में भाग दे के कितनी बार जाता है भाग? 1 बार। 1 का भाग 2 में कितनी बार जाता है? 2 बार। 1 का भाग 3 में कितनी बार जाता है? 1 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? तो 1 का भाग x में कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? इधर देखो, यहाँ पर x रह गया। इसका मतलब समझ रहे हो बात? क्योंकि 1 से गुणा करके भी x ही आता है, 1 से भाग दे के भी x ही आता है। और यहाँ 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा बच्चों? कितनी बार? 3 चौको 12। समझ में आ रही बात? 3 का भाग 12 में 3 से देते हैं, 3 कम 3। 3 का भाग 3 में कितनी बार गया? एक बार। इसको काटना भी बोलते हैं हम। काटना नहीं होता एक्चुअली में, भाग देना होता है। समझ रहे हो? तो 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया। 3 का भाग 12 में दिया तो कितनी बार गया? 4 बार गया। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 4 बट्टे 1। 4 बट्टे 1। तो 1 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 ही बार जाएगा। तो यानी कि यही मेरा क्या है बच्चों? उत्तर है। तो हल क्या आ गया? x बराबर 4। समझ में आ रही बात? इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे। वह संख्या बताओ जिसे 3 से गुणा करने पर 12 आता है। 4 है वो संख्या, है नहीं है? देख लो, गुणा चेक करके देख लो। वह संख्या बताओ जिसे 3 से गुणा करने पर 12 आता है। तो वह संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो इसलिए ऐसे उत्तर मिल गया मुझे। तो इस प्रकार से आपको समीकरण हल करके उत्तर प्राप्त करना सीखना है। समझ रहे हो बात? अब बच्चों डी वाला भाग देखेंगे। इसको कैसे करेंगे हम? देखिए x बट्टे 2 बराबर क्या है?
5 है। यहाँ 2x के साथ क्या हो रहा है बच्चों, भाग हो रहा है, यानी कि 2 का भाग x में देना है। अभी बताया ना मैंने, बट्टे का मतलब भाग भी होता है, यानी कि 2 का भाग x में देना है। ठीक, तो मुझे x का मान निकालना है। असल में मुझे वो संख्या बतानी है जिसमें 2 का भाग देने पर, इसका मतलब क्या हुआ, वह संख्या बताओ जिसमें 2 का भाग देने पर 5 बार जाता है या 5 उत्तर आता है। क्या है वो संख्या? वह संख्या कौन सी है जिसमें 2 का भाग देने पर 5 आता है? 10 है, बिल्कुल सही बताया। देखो मौखिक सवाल है, समझ रहे हो, लेकिन हमको हल करना सीखना है। हमें इस प्रश्न को हल करना सीखना है। मौखिक तो आप सीधे उत्तर बता दिया, देखो उस बच्चे ने। तो कैसे करते हैं इसको हल, देखिए यहां भी ठीक उल्टा करेंगे। अब भाग का उल्टा क्या होता है बच्चों? गुणा होगा। गुणा का उल्टा भाग है, तो भाग का उल्टा गुणा हो गया। तो यहां पर गुणा करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? किससे गुणा करेंगे? जो x के साथ है। x के साथ क्या है? नीचे 2 है, तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो क्या लिखूंगा? दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करूंगा। कैसे गुणा करेंगे? देखिए 2 गुणा x बट्टे 2 बराबर 5 गुणा 2। यहां भी करूंगा, यहां 2 से गुणा किया, यहां भी 2 से गुणा करूंगा। समझ रहे हो बात? तब यहां कितना हो जाएगा बच्चों? ये भिन्न का गुणा हो गया है। क्या हो गया है? भिन्न का गुणा। तो भिन्न का गुणा जब होता है तब हम क्या करते हैं, जो नीचे हर में होता है ना, उसका भाग जो अंश में होती है संख्या, उसमें दे सकते हैं। समझ रहे हो? हर में क्या है? नीचे 2, यहां 2 कहां है? अंश में। समझ रहे हो? यहां 2 कहां है? अंश में। 1 कहां है? हर में। तो ये अंश में है, ये 2 हर में है। तो हम हमेशा हर से अंश में भाग दे सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 का भाग 2 में 1 बार। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसी को काटना बोलते हैं। काटना मतलब इसको भी मैंने 2 से भाग दे दिया और इसको भी 2 से भाग दे दिया। समझ में आ रही बात? कितनी बार गया? जितनी बार गया उतनी बार लिख दिया। कितनी बार गया? 1 बार। तो इसको काट के 1 लिख दिया, इसको भी काट के 1 लिख दिया। समझ में आ रही बात? ये असल में हमने भाग दिया है। इस चीज को सीखो जरूर। अब क्या होगा बच्चों? देखिए अब मेरे को 1 को क्या करना है? x से गुणा करना है। अभी बताया मैंने, 1 को x से गुणा करके क्या आता है? x ही आता है। समझ रहे हो बात? 1 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 एकम 1। समझ में आ रही बात? 1 का भाग x में दोगे तो कितनी बार जाएगा? x बार ही जाएगा। समझ रहे हो बात? इसका मतलब ये 1 को लिखने का आप कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या रहा? सिर्फ x रहा। तो x बराबर 5 दूनी 10। देखो आया नहीं उत्तर? यही तो बोला है तुमने। हल क्या है मेरा? x बराबर 10। तो ऐसे आपको ये सवाल बनाने हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, देख लो। 1 2 3 4। तो ये सवाल आप कल बना के लाएंगे और मुझे इसको दिखाएंगे। ठीक है।